हिंसक पशु को मार गिराया तो मानव की आंखों में एक नई चमक आई। यह विजय। लोग पीछे देखे क्या लटकल है। प्रेम से बोलो विश्वकर्मा बाबा की जय। और छुट्टी फिक्स रेट है? नहीं, 80 रुपया कम होगा। कम बेसी कर दीजिए, पूजा उजा है। 770। गाड़ी उड़ी धो लिए? गाड़ी को एकदम अच्छा से धोए हैं। टोल प्लाजा में धोए कि घर में? घर में पूजा पाठ कर लिए, उसके बाद देखिए गाड़ी का लेके आए हैं टोल। और हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, झारखंडी जोहार है। और 13 सितंबर है और आज विश्वकर्मा पूजा है। तो देखिए हम आ गए हैं सुबह सुबह टोल, और टोल में काफ़ी गाड़ी लगा हुआ है। और इधर देखिए चारों तरफ जो भी गाड़ी लगा हुआ है टोल पे, ये सब बाहर का गाड़ी है, ताकि सब घर जाने नहीं सका। और इसके कारण से चलिए रोड में ही विश्वकर्मा पूजा मनाया होगा। अपना भी गाड़ी उड़ी है, बाइक उक है, तो उसको धोना है और पूजा वूजा करना है दोस्तों। तो आप लोग भी करिएगा, और आपके घर में जो भी होगा उसी को पूजा करिएगा और उसी को ही मानिएगा। काहे कि देखिए अपने से बढ़ के कुछ नहीं है, और जो मानिएगा वही होगा, और जो सोचिएगा वही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए जैसे भी है आज का दिन बिताना है, चाहे कहीं भी है, रोड में है, चाहे आप दूसरे जगह फंस गए, चाहे घर आए चाहे नहीं आए, विश्वकर्मा पूजा मनाना है। और तो हर साल की भांति इस वर्ष भी हम लोग मनाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे NHI के सभी गाड़ी लग चुका है, छोटा से बड़ा सभी गाड़ी। देखिए इधर हेडरा JCB और छोटा मोटा जो भी बेलचा एलचा काम करने वाला सामान है, तो आज काम बंद रहेगा। तो पूरा सजावट हो गया यहाँ का पूजा का? हाँ, सजावट तो हो गया है, बाबा को खाली लाना है। और अभी सभी लोग आएंगे, जुटेंगे, तो फिर 9-10 बजे पूजा होगा। चलिए सब कुछ आपको दिखा दिए, और अंदर भी दिखाते हैं कि क्या सजाए हैं NHI वाले। और अभी काफ़ी लोग आएंगे, जितने यहाँ का मजदूर लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी सजावट हुआ है, केवल रात भर ही सब काम किए हैं। तो चलिए फिर आगे मिलेंगे, जैसे जैसे आज घूमेंगे, चारों तरफ जाना है। और बचपन में हम लोग जहाँ जहाँ पूजा होता था, एक प्लास्टिक लेके और प्रसादी जमा करते थे और शाम में खाते थे। तो चलिए आज वही काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं, बाइक उक धोते हैं, और कहाँ गाड़ी अभी लगाएंगे और धोएंगे। तो चलिए वहीं जाके मिलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हम आ गए हैं अशोक लीलैंड का शोरूम। अब चलते हैं अंदर, यहीं धोएंगे गाड़ी। फाइनली शोरूम के अंदर आ गए, और यहाँ देखिए हमारे जोगेंद्र जी टेम्पो पर चकाचक कर रहे हैं, कहे कि फटाफट पूजा भी करना है। इसके बाद बाइक भी धोना है, और उसके बाद मेरे पापा भी आ रहे टेम्पू लेकर। तो फटाफट से हम लोग धोते हैं और चेक। और हमारे जोगेंद्र जी देखिए टेम्पू को धो चुके हैं, और काफ़ी शैम्पू डाल के धो रहे हैं। आज पूजा पाठ करना है, ताकि अगले साल से एक ठो टेम्पू आ जाए, और मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इधर देखिए, और चलिए फटाफट से धोते हैं हम लोग, और दिखाते हैं आपको किस प्रकार से धोते हैं। तो देखिए दोस्तों, बाइक और टेम्पू हम लोग का धोआ चुका है, और फटाफट से जाते हैं और एक बाइक को लेके आना है धोने के लिए। और इधर देखिए मेरा पापा धो रहे हैं, और इसको फटाफट से साफ़ करना है। उसके बाद फिर आएंगे एक ठो गाड़ी लेके, बाइक। तो चलिए फटाफट से फिर देखिए हमारे टोल के स्टाफ जी टोल का मज़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं, और गाड़ी धो रहे। फटाफट पूजा वूजा करना है, और हम भी चले। और रंजीत जी का देखिए बाइक धो के तैयार हो चुका है, और अपना जो जीवन साथी है और उनका जो दिनचर्या का काम है वही सब पूरा ठेला को देखिए, बाप बेटी बेटा मिलकर। आज बरस की है मुधोई, तो यहाँ काहे बरस कर रही है? बोलो विश्वकर्मा पूजा आगे लग जाए। नहीं बोलती है, नहीं बोलेगी तो प्रसादी नहीं मिलेगा आज। जल्दी जल्दी रख दो। अरे इधर देखिए साल भर में एक बार विश्वकर्मा पूजा आता है, और यहाँ गाड़ी का लाइन लगा रहता है। और कल से जो गाड़ी धो रहा है इसका गिनती नहीं हुआ है। और होबो जी देखिए काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, जैसे तैसे जल्दी पल्दी गाड़ी को हटा रहे हैं, काहे कि लाइन में बहुत गाड़ी लगा हुआ है। तो चलिए फिर आगे घर चलते हैं दोस्तों। देखिए हमारे नीलकमल इलेक्ट्रॉनिक दुकान पूरा सज चुका है, और बाजा गाजा लगा है, और अभी पंडित आने का इंतज़ार है दोस्तों। तो चलिए फटाफट चल। देखिए दोस्तों हम आ गए अभी राशन दुकान, और पूजा पाठ का सामान फटाफट से खरीदते हैं। उसके बाद फिर चलेंगे घर, और मेरा पापा ले रहे हैं अभी सामान जो भी नारियल पूजा का सामान है। तो चलिए फटाफट से। हमारे पच्चू जी ले लिए हैं नारियल लड्डू,
और पूजा का सामान खरीद लिए, ना खरीद लिए है तो नारियल उरियल सारा कुछ है। तो चलिए, सभी दुकान में भीड़ भाड़ लगा हुआ है और उधर भी देखिए, और हम लोग भी फटाफट खरीदते हैं पूजा का सामान। पच्चू जी क्या कर लिए? यही तो ले रहे हैं, देखिए नारियल है, फूल है और सारा सामान लेना और बाकी गाड़ी उड़ी धो लिए? है। गाड़ी को एकदम अच्छा से धोए हैं। टोल प्लाजा में धोए कि घर में? नहीं नहीं, घर में धोए, टोल प्लाजा में खाली काम करते हैं। तो ये आगे है दुकान, और अभी कुर्ता उर्ता लेते हैं पापा के लिए, काहे कि पूजा करेंगे मेरा पापा ही, और साल भर में एक बार तो आता है विश्वकर्मा पूजा। फटाफट से लेते हैं और देखिए इसको पसंद कर लिए हैं, और सारा सेट है। इसमें गमछा नहीं है? गमछा इसमें नहीं रहता है जी। तो गमछा एक ठो दे दीजिए। तो इसमें गमछा नहीं था तो फटाफट से गमछा भी इनका सेट से लेते हैं और फिर चलेंगे हम लोग। कितना रेट का है चाचा? 850 रुपया का है जी। और फिक्स रेट है? नहीं, 80 रुपया कम होगा। कम बेसी कर दीजिए, पूजा उजा है। 770 रुपया रहेगा। और एक ठो गमछा दे दीजिए गमछा मैच में। पीली दे देना। देखिए खरीद लिए हैं कपड़ा, और पापा को पता भी नहीं है, तो ऐसा ही होना चाहिए, बिना जाने बिना बोले। और देखिए हमारे पिंटू जी पूजा उजा करके माला वाला लगा के टोल प्लाजा पे आ गए हैं, और अब बाकी लोग तो आए नहीं हैं। अब पूजा पाठ किए कि नहीं पता नहीं, आएंगे तो फिर मिलेंगे उससे। तो देखिए हमारे घर का पहला गाड़ी है और काफ़ी पुराना है, और दिखने में देखिए ये सब गाड़ी है जो आजकल मिलेगा नहीं। और इसमें जितना पावरफुल गाड़ी है कि एक समय हम लोग कोयला ठेलते थे और पूरा गाड़ी भरा हुआ था। देखिए ओल्डिंग वोल्डिंग कराया हुआ है, तो गाड़ी ठीक ही है। काफ़ी दिन से खड़ा था, तो आज धो धा के और फिर इसको बनवाएंगे। तो ये गाड़ी कितना में लिए थे? 17,000 में लिए थे, और हमको लगता है कि उससे दुगुना ही कमैनी दे दिया होगा। और अभी इसी का देन से बाल बच्चा को भी कोयला बेच के पढ़ाएं। और जो भी है घर का पूंजी था, और इसीलिए हम कहते हैं कि घर में जो एक सामान एक बार खरीद लेते हैं उसको बेचना नहीं चाहिए, चाहे घर में सड़ काहे न जाए। काहे कि उसी से सब कुछ हुआ था, और उसी को बेच दीजिएगा तो फिर धीरे धीरे जो है वो भी खाली हो जाएगा। और चलिए, आप लोग किस तरह से अपना घर में मना रहे हैं त्यौहार और विश्वकर्मा पूजा। तो हम लोग गाड़ी उड़ी देखिए अब सब कुछ धो ही लिए हैं। यही गाड़ी से भी एक ऑटो और बाइक भी है। और चलिए आगे मेहनत जारी है, और फिर सोच रहे कि अब अगला साल विश्वकर्मा पूजा में कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, और मेहनत हम लोग का जारी है। तो चलिए देखिए हम लोग का पूजा सामान और नहा धोआ के हम लोग सब तैयार हो गया, और गाड़ी को भी सजा दिए हैं, और फटाफट से पूजा करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूजा किस प्रकार से होता है हम लोग का। हिंसक पशु को मार गिराया तो मानव की आंखों में एक नई चमक आई। यह विजय की चमक थी। और फिर वह दिन आया जब मनुष्यों ने अपने हाथों से बोए बीजों को अंकुरित होते देखा और फिर सुनहरी बालियों में बदलते देखा, तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। इस बार भय के नहीं, बल्कि असीम कृतज्ञता और आनंद के। उन्होंने पहली बार अपने हाथों से अपनी मेहनत का फल खाया। उनका पेट भरा, उनका शरीर मजबूत हुआ। जब उन्होंने पत्थरों और लकड़ियों से अपने लिए छोटे छोटे आश्रय बनाए, तो उन्होंने पहली बार स्वयं को सुरक्षित महसूस किया। जब उन्होंने वस्त्र सिलकर खुद को ठंडी हवाओं से बचाया, तो उन्होंने पहली बार आराम का अनुभव किया। यह सब देखकर विश्वकर्मा जी का हृदय संतुष्टि और आनंद से भर उठा। उन्होंने अपनी तपस्या का फल देख लिया था। मनुष्य अब निरीह नहीं था, वह अब सृजन कर सकता। तो देखिए पहला नंबर पे हम लोग का गाड़ी यही था, और ये भी रांची नंबर है, और इसको 2014-15 में ख़रीदे थे। और ये भी देखिए होंडा साइन, ये भी रांची नंबर है, और इसको भी 23-22 में लिए थे, और टेम्पू का भी 2 साल हो गया। तो चलिए फटाफट से पूजा करते हैं। और दूरदर्शिता थी। हे मनुष्यों, मैंने तुम्हें ये उपकरण दिए हैं तुम्हारे कष्टों का निवारण करने के लिए। स्मरण रखना, ये केवल निर्जीव वस्तुएं नहीं हैं। इनमें मेरे हृदय का प्रेम, मेरी तपस्या का सार और तुम्हारे कल्याण की कामना समाहित है। यह हल जो तुम्हें अन्न देता है, वह श्रम का सम्मान सिखाता है। यह कुल्हाड़ी जो तुम्हें आश्रय देती है, वह प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का पाठ पढ़ाती है। हम लोग का पूजा अब हो ही गया है। देखिए सब कुछ वह आत्मरक्षा का चढ़ा अधिकार दिए, देता है, और पर हिंसा का नारियल माध्यम भी नहीं फोड़ बनना दिए चाहिए। उनकी बाबा आवाज में विश्वकर्मा एक को। गहरा भाव था, तो जो हर चलिए मानव के हृदय तक पहुंच रहा अब था। यह आखिरी बचा विज्ञान हुआ और है शिल्प माने का, जो मैंने तुम्हें हम प्रदान लोग किया का है,
यह तुम्हारे नियम है जीवन का पूजा आधार करने है, का। तुम्हारी प्रगति का मार्ग है। तो चलिए परंतु स्टार्ट इसकी है। शक्ति को कभी हल्के में मत लेना। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम इनका उपयोग स्वार्थ के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए या इस धरती को प्रदूषित करने के लिए करोगे तो ये तुम्हारी ही बर्बादी का कारण बनेंगी। ये वही औजार हैं जो तुम्हें सभ्य बना सकते हैं और यही तुम्हें बर्बर भी बना सकते हैं। चयन तुम्हारा। प्रेम से बोलो विश्वकर्मा बाबा की जय विश्वकर्मा बाबा की जय विश्वकर्मा बाबा की जय। कर रहना, एक दूसरे का सहारा बनना और सृष्टि के इस अनुपम उपहार को संजो कर रखना। हिंसक पशु को मार गिराया तो मानव की आंखों में एक नई चमक आई। यह विजय की चमक थी। और फिर लोग का वह दिन पूजा हो आया गया और जब मनुष्यों ने अपने हाथों से बोए बीजों को अंकुरित होते देखा और फिर सुनहरी बालियों में बदलते देखा तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। इस बार भय के नहीं बल्कि असीम कृतज्ञता और आनंद के। उन्होंने पहली बार अपने हाथों से अपनी तो देखिए दोस्तों, अभी दोपहर का वही 1 बज रहा है और घर में पूजा पाठ कर लिए। उसके बाद देखिए गाड़ी का लेके आए हैं टोल और इतना बारिश हो रहा है कि गाड़ी का देखिए हाल कैसा है। और काफ़ी विश्वकर्मा भगवान जी बरसा रहे हैं। और चलिए, तो हम बोले थे कि आज प्रसादी खाएंगे जो दिखाएंगे आपको और एक प्लास्टिक में भरते जाएंगे और घर में आके खाएंगे। लेकिन देखिए जितना बारिश हो रहा है उस कारण से हम कहीं जाने नहीं सकेंगे और हमको लगता है कि पानी छूटेगा भी नहीं दोस्तों। तो जैसे भी मनाएं अच्छा है, पूजा पाठ भी सब कुछ हो गया और पानी भी देखिए काफ़ी अच्छा मार रहा है। तो चलिए, आप लोग कैसे बिताएं विश्वकर्मा पूजा और किस प्रकार से किए कमेंट कीजिएगा। नीलू देखिए बच्चे लोग किस प्रकार से खेल रहे हैं और पानी बारिश आने के बाद और चारों तरफ यहाँ देखिए। ए नीलू, नीलू के पीछे देखिए क्या लटकल है। कौआ बैठल है मुड़िया में। मुड़िया में कौआ बैठल है। मुड़िया छुक देखी तो कौआ बैठल है। देख नोचता नोचता अभी। है नीलू, तुम्हें आश्रय देती है, वह प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का पाठ पढ़ाती है। यह धनुष बाण जो तुम्हें सुरक्षा देता है वह आत्मरक्षा का अधिकार देता है, पर हिंसा का माध्यम नहीं बनना चाहिए। उनकी आवाज में एक गहरा भाव था जो हर मानव के हृदय तक पहुंच रहा था। यह विज्ञान और शिल्प जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है, यह तुम्हारे जीवन का आधार है, तुम्हारी प्रगति का मार्ग है, परंतु इसकी शक्ति को कभी हल्के में मत लेना। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम इनका उपयोग स्वार्थ के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए या इस धरती को प्रदूषित करने के लिए करोगे तो ये तुम्हारी ही बर्बादी का कारण बनेंगी। ये वही औजार हैं जो तुम्हें सभ्य बना सकते हैं और यही तुम्हें बर्बर भी बना सकते हैं। चयन तुम्हारा होगा। मेरी चेतावनी को सदा याद रखना। उन्होंने दृढ़ता से कहा, इन औजारों को केवल सृजन के लिए उपयोग करना। मिलकर देखिए पानी छूटने के बाद हम आ गए टोल प्लाजा पास, जहाँ सुबह दिखाए थे आपको। राहुल जी प्रसाद खा लिया, पूजा भी हो गया, साथ बना हुआ खिचड़ी। तो चलिए अंदर दिखाते हैं विश्वकर्मा बाबा को। तो देखिए यहाँ खिचड़ी बना हुआ है और जितने मजदूर लोग आज छुट्टी मना रहे हैं और छुट्टी, तो पूजा हो गया है। और चलिए हम साथ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग। इधर देखिए बाकी लोग बाहर में हैं, तो चलिए फिर चलते हैं। अब तो आज के वीडियो में, ब्लॉग वीडियो में बस यही था दोस्तों। चलिए कल फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग वीडियो में।